नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए संकट चौथ की व्रत कथा यानी कि तिलकुटा चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। 29 जनवरी 2024 यानी इस साल में ये व्रत 29 जनवरी को पड़ने वाला है। संकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए करती हैं और पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती है। रात को चांद के आने पर ही व्रत खोलती है। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। संकट चौथ का व्रत करने से संतान की लंबी आयु होती है और उनके संकट टल जाते हैं। आइए संकट चौथ की कहानी सुनते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी और व्रत किया करती। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर का काम किया करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर आती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत यानी संकट चौथ का व्रत देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा कि शाम को चांद को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया गया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं अपने घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के पति और बच्चे घर पर आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटी नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया माता का रूप लेकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिंके में पड़ा है, वो खा लो। संकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, ये खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी निमट सकती हैं। फिर संकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है। वो बोली, मेरी साड़ी से पूछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो ये देखकर दंग रह गई। पूरा घर हीरों मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन से तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब बता दिया। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी संकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, आपके लिए छींके में फल मेवे रखे हैं, जो चाहो खा लो। संकट माता बोली, अब निमटे कहाँ? जेठानी बोली, इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे संकट माता, जिस प्रकार आपने देवरानी के घर को खुशियों से भरा, सभी के घर को खुशियों से भर देना। कहानी कहते की सुनते की सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय संकट माता। अब हम संकट चौथ की दूसरी कहानी सुनेंगे। इस कहानी के बिना पहली कहानी का कोई महत्व नहीं है।
तो दोनों कहानी एक साथ सुनने से आपका व्रत पूर्ण होता है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब थी और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया रोज गणेश जी की पूजा किया करती। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर बुढ़िया से बोले, बुढ़िया तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे मांगू और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर ही मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले और मुझे तो मांगना नहीं आता, बताओ क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आंख की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दे, नाती दें, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गई। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते की सुनते की सबकी मनोकामना पूर्ण करना। धन्यवाद।